हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। जो हमारा स्टार्ट कर रखा था सेमेस्टर सेकंड, और सेमेस्टर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड और पेपर सेकंड है तो नंबर 3, और उसके अंदर हमारे क्या चल रहा था, एल्कोहल चल रहा था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, पिछली जो लेक्चर के अंदर कार्बनिक समूह के बारे में पढ़ा। आज हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी अर्थात भौतिक गुण धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण। अगर भौतिक गुण धर्म की बात करें और बात करें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में हम पढ़ते हैं फॉर्मल्डिहाइड। किसी की बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड, जो क्या होते हैं, गैस। और अगर बात करें इनका बनाते हैं हम जलीय विलयन। तो 40% क्या होते हैं ये द्रव्य, 40% क्या होते हैं द्रव्य, जिसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन कहते हैं। इसके बाद बात करें एल्डिहाइड का, तो लगभग निम्न क्वथनांक वाले सारे क्या होते हैं, द्रव। कितने, 21 डिग्री। और कार्बन 11 से अधिक क्वथनांक वाले क्या होते हैं, ठोस। क्या होते हैं, ठोस। यही सेम सेम क्या गुण होते हैं, कीटोन के। ठीक है, अगर बात करें इनके हम हाइड्रोजन बंध के, या हम बात करें क्वथनांक की, ये क्या होते हैं, अपने संगत अल्कोहल से कम और एल्केनो से ज्यादा होते हैं। कैसे होते हैं, एल्केनो से ज्यादा। एल्केनोस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि इनके मध्य अंतरणुक आकर्षण पाया जाता है। ठीक, अगले गुण की अगर बात करें और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो विलेयता की बात करते हैं। अब जिसका हम दो बात करेंगे, आकार छोटा, आकार बड़ा। अब जिसका जो आकार छोटा होगा उसकी जो विलेयता होगी वो ज्यादा होगी, और वो विलेय होंगे। विलेयता ज्यादा, और वो क्या बना लेंगे, हाइड्रेट। और जिसका आकार बड़ा है, ना तो वो हाइड्रेट बनाएंगे, ना ही उनकी विलेयता भी ज्यादा होगी, विलेयता उनकी कम होती है। और आखिरी अंतिम बात करें, या कहते तो कम क्वथनांक वाले, या जिसका आकार बड़ा हो, वो क्या करते हैं, कम गंध होती है, रुचिकर। ठीक है, और कीटोन में बात करें, फलों जैसी गंध, फलों जैसी गंध कैसी होती है, फलों जैसी गंध होती है। पुनः हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, भौतिक गुणों की बात कर लेते हैं। तो हम पहले हम जो बात करने वाले फॉर्मल्डिहाइड की बात करेंगे। फॉर्मल्डिहाइड की बात करोगे तो ये होता है, गैस होता है। 40% जो उसका विलयन होता है फॉर्मलिन कहलाता है, और वो क्या होता है, द्रव्य होता है। अगर एस्टल्डिहाइड की बात करोगे,
ये क्या होते हैं 21 जो निम्न क्वथनांक वाले होते हैं सारे द्रव्य होंगे 21 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद C11 के बाद सभी स्वीकारण ठोस होते हैं। इसी प्रकार कीटोन की बात करें, कीटोन में भी सेम गुण होते हैं। वह भी क्या होते हैं द्रव्य होते हैं जिसका क्वथनांक कम है और उच्च क्वथनांक वाला C11 से अधिक सारे क्या होंगे ठोस होंगे। अगले ही गुण की अगर और बात करें, विलेयता की बात कर ले तो विलेयता की बात करें जिसका आकार छोटा है उसकी जो विलेयता होती है वो अधिक होगी और वो हाइड्रेट होकर विलय हो जाते हैं, और जिसका आकार बड़ा है वो विलेयता गुण उसमें कम होगा और वो हाइड्रेट भी नहीं बनाएगा और विलय भी नहीं होंगे। अब अगले गुण की बात करें, क्वथनांक की बात करें, उसके संगत किनके संगत एल्कोहल के। एल्डिहाइड व कीटोन की अगर हम क्वथनांक की बात करें जो एल्कोहल के संगत क्या होते हैं इनसे कम होते हैं परंतु एल्केनों से ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बोनिल समूह उसके मध्य अंतर अणु का आकर्षण बल अधिक पाया जाता है। गंध की बात करें जिसका क्वथनांक कम है तो वो अरुचिकर ग्रंथ देंगे, और जबकि जैसे क्वथनांक इनका बढ़ता रहता है अनुभार बढ़ता रहता है वैसे वैसे रुचिकर गंध होती रहती है। कीटोनों की बात करें तो इनकी फलों जैसी गंध होती है क्योंकि अनुभार बढ़ने पर गंध रुचिकर होती है। तो एक बार इतना हम नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम पढ़ने वाले प्रमुख रिएक्शनों के बारे में करने वाले। हम बात करेंगे कुछ केमिकल रिएक्शनों की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आती है। तो इन केमिकल रिएक्शनों को हम क्या करेंगे अच्छे से देखेंगे, अच्छे समझने का प्रयास करेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट हो इससे रिलेटेड सारे हमारे क्लियर हो जाए। अब जो हम बात करने वाले हैं इन रिएक्शनों की अगर बात करोगे तो एक वर्ड आपको दिखाई देगा संघनन। संघनन का अर्थ क्या होता है? जुड़ना होता है। जब हम किसी भी दो अणु या दो स्ट्रक्चर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। ये विभिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं। इनके अन्य बात करें तो उत्प्रेरक अलग ले सकते हैं, कंडीशंस अलग अलग ले सकते हैं, फिर इन रिएक्शनों को किया जाता है। अगर हमारी जो पहली रिएक्शन की अगर बात करें तो आपको दिखाई दे रही होगी बेंजोइन संघनन। क्या दिखाई दे रही होगी? बेंजोइन संघनन। तो पहला वर्ड हमारे पास क्या दिमाग में आता है? वो आता है बेंजोइन से आता है बेंजिल या बेंजीन आती है। तो बेंजीन तो दिमाग में ही आपके स्ट्रक्चर का बेंजीन किस प्रकार, तो पहला तो ये काम है इसके अंदर आप कहीं ना कहीं बेंजीन देखने को मिलती है। एक वर्ड जो आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहा होगा वो नहीं दिखा रहा है एल्डिहाइड। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि पहली तो बात है ऐसा एल्डिहाइड होगा हमारे पास जो किससे कनेक्ट हो? बेंजीन से हो, और उसके भी कितने अणु होंगे? दो अणु होंगे, क्योंकि मैंने कहा है ना दो अणु जब कनेक्ट होंगे तब वो संघनन कहलाएगा। तो बेंजीन प्लस संघनन तो बेंजोइन संघनन कहलाता है। अगर बेंजीन की अगर आप बात करोगे, जब हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन क्या होता है? एक स्ट्रक्चर के रूप में होता है। बेंजीन क्या होता है? एक स्ट्रक्चर के रूप में होता है जिसको बोलते हैं, इस गुण को जो स्ट्रक्चर बना रहता है उसको बोलते हैं एरोमेटिक। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। तो ये जितनी भी प्रकार की संरचनाएं बिखरी आपको दिखाई देगी बेंजोइन संघनन के अंदर सारी किसके अंतर्गत आएगी? एरोमेटिक एल्डिहाइड के अंतर्गत आती है। सभी किसके अंदर आएगी? एरोमेटिक एल्डिहाइड के अंतर्गत आती है। सभी रिएक्शन क्या आएगी? एरोमेटिक एल्डिहाइड के अंतर्गत आती है जितनी भी रिएक्शन होती है। फिर ठीक है, आपको ये तो पता चल गया कि हमें क्या लेना है। बेंजीन ऐसा लेना है जो इसको क्या हो वो एरोमेटिक अर्थात एल्डिहाइड से रिलेट हमें क्या लेना है? एल्डिहाइड बेंजीन से रिलेट हमें क्या लेना है? एल्डिहाइड लेना है। उसके भी कितने अणु लेंगे? दो अणु लेंगे। अब बात करते हैं उत्प्रेरक या किसकी उपस्थिति किसके साथ हम रिएक्शन को करते हैं। हम करते हैं KCN पोटेशियम साइनाइड। किसका प्रयोग करते हैं? पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड जिसको हम क्या बोलते हैं? KCN। साथ में प्लस हम क्या लेते हैं? एल्कोहलिक विलयन।
अल्कोहलिक विलयन प्लस इसको पूरे को क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। दो तो हमने ले ली एरोमेटिक एल्डिहाइड ले ली दोनों, साथ में हम क्या लेंगे, कैल्शियम पोटेशियम साइनाइड लेंगे, अल्कोहलिक विलयन लेंगे, उसको करेंगे गर्म। जब गर्म कर देते सब काम कर दोगे तो रिजल्ट रूप में क्या प्राप्त होगा हमें, एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, बेंजोइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइन बोलते हैं। ये आगे इसका ऑक्सीकरण और होगा, ये बेंजील के रूप में प्राप्त होगा हमको। और इसी जो रिएक्शन है जो हम बेंजील एल्डिहाइड के साथ करते हैं, क्योंकि बेंजील और एल्डिहाइड को जब हम साथ में लिखते हैं तो हम किस रूप में लिखते हैं, बेंजील एल्डिहाइड के रूप में लिखते हैं, बेंजील एल्डिहाइड, या इसको बेंजील एल्डिहाइड, बेंजील एल्डिहाइड, ठीक है, बेंजील एल्डिहाइड भी कहते हैं इसको। तो इसको बेंजील एल्डिहाइड की जब रिएक्शन आप करोगे तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है एसिलोन, एसिलोइन संघनन भी कहते हो। दो नाम से भी आ सकती है रिएक्शन, या आ सकती है एसिलोइन नाम से भी आ सकती है, या बेंजोइन संघनन के नाम से भी आ सकती है। अधिकतर जो हमारा काम है वो यही समाप्त हो जाता है कि हम बेंजोइन संघनन तक बना के छोड़ दें, परंतु जब स्ट्रक्चर को और थोड़ा और कंप्लीट, क्रियाविधि तक तो यहाँ तक ही पढ़ेंगे, परंतु जब हम रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन को हम ऑक्सीकरण तक लेके जाते हैं और इसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। ये हमारी थ्योरी थी, पुनः देख लीजिए। जब बेंजोइन संघनन की बात आती है तो संघनन हमारे दिमाग में, पहले मस्तिष्क में वर्ड पता होना चाहिए, उसका अर्थ होता है जुड़ना। जुड़ते क्या है, दो अणु, दो स्ट्रक्चर आपस में जुड़ते हैं। बेंजोइन शब्द सुनते ही हमारे पास आता है बेंजीन की संरचना बनती है। बेंजीन भी कैसे, जैसे एरोमेटिक होती है, बेंजीन का अर्थ क्या होता है, एरोमेटिक, जो क्या हो एल्डिहाइड के रूप में जुड़ा हो। ऐसी बेंजीन जो एरोमेटिक रूप में हो या बेंजीन के साथ, उसे बेंजील एल्डिहाइड कहेंगे। दो लेते हैं अणु, उपस्थिति कैल्शियम की लेंगे, जलीय विलयन के साथ उसको गर्म करेंगे तो हमें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है। उसका जब ऑक्सीकरण और आगे करोगे तो बेंजील भी प्राप्त होता है। क्या देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये रिएक्शन होती किस प्रकार से है, किस प्रकार से एरोमेटिक एल्डिहाइड अर्थात बेंजील एल्डिहाइड किस प्रकार से बेंजील एल्डिहाइड को लेते हैं, रिएक्शन करवाते हैं और साथ में पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग करके किस प्रकार से रिएक्शन को करते हैं वो देखिए। पहले क्या बना लेते हैं हम, एल्डिहाइड, जिसमें क्या हो बेंजीन कनेक्ट हो। तो बेंजीन सूत्र होता है C6H5 CO और ये H। कैल्शियम लेना है नहीं लेंगे, सिर्फ CN लेंगे, और बाद में हम क्या लेंगे C6H5 CO और H। अब देखिए रिएक्शन होती किस प्रकार से है वो देखते हैं अपन। ये जो आपको H दिखाई दे रहा है ना, क्या दिखाई देगा आपको, ये वाला H, ये H किसके साथ कनेक्ट हो जाता है, इस O के साथ कनेक्ट हो जाता है। किसके साथ, इस H के साथ कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर बताएं तो यहाँ पर आपके पास क्या रह जाती है, जगह रह जाती है, स्पेस रह जाता है, जिस स्पेस में क्या होगा, ये कनेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी देख लीजिए, इससे हम निकालने वाले हैं H को निकालेंगे, ये H जाकर किसके पास, इसके पास कनेक्ट हो जाएगा, या जो यह H दोनों में किसी भी प्रकार से तो ये H इसके पास आकर कनेक्ट हो जाता है। दोनों में से आप चाहे तो कहीं से भी H आप निकाल दीजिए और एक ऑक्सीजन के पास आकर वो जुड़ जाता है। जुड़ जाने के कारण क्या होगा, कार्बन के पास, दोनों कार्बन में से क्या होगा, जगह खाली होने वाली है और ये आपस में जुड़ जाते हैं। मैंने कहा था ना कि जुड़ना ही क्या होता है, संघनन कहलाता है।
तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इससे क्या निकाल लेता हूँ, H निकाल लेता हूँ, इसको कनेक्ट कर देता हूँ इसके पास में से। कहाँ कनेक्ट होगा, O के पास में से होगा। C6H5OH और H इसके पास तो है ही ये वाला। और अब बचा क्या है यहाँ पर, वो इसके साथ जोड़ के लीजिए, C डबल बॉन्ड O C6 और H5। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मैंने क्या कहा, यह H अगर यहाँ पर आकर जुड़ रहा है, तो अगर ये H यहाँ पर आकर जुड़ जाए तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस प्रकार दोनों तरीके क्या है, सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, बेंजोइन कहेंगे। अब आगे बात करें तो मैं करता हूं ऑक्सीकरण। क्या करता हूं आगे, ऑक्सीकरण कहता हूं। दोनों में से अगर बात करोगे तो एक जल का अणु निकल जाता है ऑक्सीजन लेकर, तो यहाँ इन दोनों में से क्या निकल जाती है, हाइड्रोजन निकल जाती है, और बचता क्या, सिर्फ ऑक्सीजन। ये दो हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होगा, ऑक्सीजन साथ क्या निकालेगा, जल का अणु, मतलब H2O। तो क्या बच जाता है, सिर्फ C6H5 CO डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C6 और H5, जिसको कहते हैं बेंजील कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, बेंजील कहेंगे। इसको क्या कहते हैं हम, बेंजील कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्रिया विधि की। किसकी बात करते हैं, क्रिया विधि की। आगे किसकी बात करते हैं, क्रिया विधि की। देखिए, जब क्रिया विधि की जब बात करते हैं, इनमें से मैं क्या लेता हूँ, सिर्फ एक अणु को तो एक बार CN के साथ रिएक्शन कराऊंगा, साइनाइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा, फिर ये दोनों जो प्रोडक्ट मिलेगा इसके बनने से, फिर मैं वापस पुनः किसके साथ कराऊंगा, जो दूसरा अणु है ना उसके साथ भी रिएक्शन कराने वाला हूँ। तो क्रिया विधि को समझने का प्रयास करते हैं एक बार। ठीक है, अब देखिए क्रिया विधि की बात करूँ मैं, C6H5 CO और H। यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा हो, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो एक बार क्या हो जाता है, इसके पास चला जाता है, और यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन करानी है, CN के साथ रिएक्शन करानी है। तो C6H5O H, और ये CN यहाँ पर जगह खाली है तो यहाँ पर CN ऐड हो जाता है। ठीक है, और आगे बात करें तो ये जो H है ना, H वो किसके पास चला जाता है, O के पास चला जाता है। C6H5COH और ये रहा CN, और इसके पास स्पेस खाली है, ये मैंने स्पेस के लिए शो किया है। अब पुनः क्या होगा, दूसरा स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O C6H5 और ये रहा H। अब इसके साथ ये कनेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, इसके साथ ये कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होने से पहले ये क्या करते हैं, ये भी इस प्रकार से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, C6H5COH CN स्पेस खाली, इसके बाद CO H C6H5। ठीक है, अब ये क्या होता है, वापस आपस में कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, ये आपस में कनेक्ट होते हैं। किस प्रकार से देखते हैं, कुछ इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं, C6H5COH O C6H5H और CN। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो H है ना, H वो चला जाता है इसके पास, और ये जो O दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ये बंद बना लेगा, और ये CN निकल जाता है बाहर, CN यहाँ निकल जाता है बाहर। तो ये पूर्ण क्या बनाता है हमारे पास, C6H5COH H C डबल बॉन्ड O C6 और H। जो हम बना रहे थे ये वाला जो प्रोडक्ट बेंजोइन, ये पुनः बेंजोइन बन जाता है इस प्रकार से। पुनः एक बार देख लेते हैं क्रिया विधि को।
मैंने क्या कहा है कि जो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पर क्या आ जाता है, ऑक्सीजन पा जाता है, ऋणात्मकता 3 शो करता है। फिर आता है CN, इसके बाद जगह स्पेस खाली है, CN कार्बन जुड़ जाता है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में पास चला जाता है OH के रूप में। पुणे के बाद जगह खाली है, ये भी इसी प्रकार से रिएक्शन करेगा, इसकी भी क्रिया इसी प्रकार से काम करेगी, बंधु को समाप्त कर देगा और ऑक्सीजन क्या आएगा, ऋणात्मकता का चिन्ह आता है। फिर आपस में दोनों कनेक्ट हो गए, जब आपस में कनेक्ट हो गए तो इस कार्बन और हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाता है और ये क्या बना लेता है, CH बना लेता है, जहाँ से क्या होगा, CN निकल, पहले तो CN निकलेगा, यहाँ से क्या होगा, CN निकलेगा, फिर H इसमें जुड़ेगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड पुनः यहाँ पर बन जाता है और हमारे पास क्या बनता है, बेंजोइन बनता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गई कि बेंजीन की स्ट्रक्चर अच्छे नंबर के लिए पूछा होता है, अच्छा क्वेश्चन भी बन सकता है इससे। तो और ये पूरा जब आप क्रिया विधि समेत करके आओगे तो पूरे से पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं, इतना कुछ हार्ड भी नहीं है। फिर भी आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत कुछ समझ में नहीं आए तो क्लास को थोड़ा पीछे करके देखिए, रिवर्स कर दीजिए वीडियो को, फिर देखिए 2-3 बार देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसको हम आने वाली क्लास के अंदर आपकी जो भी डाउट है, सिंगल कोई भी पॉइंट से रिलेटेड डाउट है, तो हम आने वाली क्लास के अंदर क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, इसको आप 2 से 3 बार कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, लगातार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स है आपके तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जैसे मैंने कहा है। और आपको मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।